Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum grade 6. We hope you all are fine and doing very well and safe at your home. Today we will solve the worksheet of chapter number 12. Uncle Podger hangs a picture, the clothesline and the mangoes. Question number 1 is change the following sentences from the present continuous tense to the past continuous tense. Add a suitable time phrase to each sentence. बेटा नीचे जो सेंटेंसेस दिए गए हैं हमने क्या करना है, वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में दिए गए हैं, हमने उन्हें पहले पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में चेंज करना है और उसके बाद हमने उसके साथ कोई सूटेबल टाइम फ्रेज लगाना है। टाइम फ्रेज का क्या मतलब है कि हमने कोई भी अपने से टाइम एज्यूम कर लेना है कि ये वाला काम जो हो रहा है ये किस वक्त हुआ है। जब हम इसे पास्ट में चेंज कर लेंगे तो टाइम भी यही बताएगा कि ये काम हुआ था और किस वक्त हुआ था। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वन इज द मैन इज ईटिंग हिज ब्रेकफास्ट। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में दिया गया है हमें। देखें हम क्या करेंगे, इज को चेंज कर देंगे वॉज में। द मैन वॉज ईटिंग हिज ब्रेकफास्ट। अब ये हमारे पास प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस से पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज हो गया। टाइम फ्रेज आप अपनी मर्जी से लगा सकते हैं, ठीक है। लास्ट मॉर्निंग, दिस मॉर्निंग, ठीक है। मैं यहाँ पर कौन सा टाइम फ्रेज ऐड कर रही हूँ, दिस मॉर्निंग। आदमी जो है आज सुबह नाश्ता कर रहा था। सेकेंड वन इज आई एम गोइंग टू कोयटा। इसमें हम क्या करेंगे, बिल्कुल पहले वाले की तरह एम की जगह पर क्या लगा देंगे, वॉज, ठीक है। और टाइम फ्रेज हम क्या लगाएंगे इसके साथ, येस्टरडे। ठीक है, मैं कल कोयटा जा रहा था। थर्ड वन हमारे पास है द वर्कर्स आर ऑन स्ट्राइक, कि मजदूर जो हैं वो हड़ताल पर हैं। आर को पहले मैं चेंज करूंगी वर में। बेटा वर जो है हमारे पास प्लूरल के लिए इस्तेमाल होता है और वॉज जो है हमारे पास सिंगुलर के लिए। पहले जो दो सेंटेंसेस थे देखें उसमें था द मैन, मैन क्या है सिंगुलर, इसलिए उसके साथ हमने क्या यूज किया, वॉज। बिल्कुल इसी तरह सेकेंड वन में आई क्या है सिंगुलर, उसके साथ भी हमने वॉज का इस्तेमाल किया। थर्ड वन सेंटेंस में हमारे पास वर्कर्स क्या है, प्लूरल, इसलिए उसके साथ हम क्या इस्तेमाल करेंगे, वर इस्तेमाल करेंगे। द वर्कर्स वर ऑन स्ट्राइक। अब इसके साथ हमने टाइम फ्रेज ऐड करना है लास्ट वीक, कि पिछले हफ्ते जो वर्कर्स थे वो मजदूर थे, उन्होंने हड़ताल की थी। आप टाइम फ्रेज अपनी मर्जी से भी ऐड कर सकते हैं, येस्टरडे भी कर सकते हैं, ठीक है, आपकी मर्जी है। उसके बाद फोर्थ वन है हमारे पास शिराज इज वेटिंग पेशेंटली टू सी द डॉक्टर। बिल्कुल उसी तरह हम क्या करेंगे, इज को पहले चेंज करेंगे वॉज में। शिराज क्या है हमारे पास, सिंगुलर है, ठीक है। और इसके साथ अब हम टाइम फ्रेज ऐड करेंगे लास्ट नाइट। आप इसके साथ दिस मॉर्निंग भी यूज कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह हमारे पास फिफ्थ वन है मंजूर इज हेल्पिंग हिज फादर बिल्ड अ हाउस। पहले क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे वॉज में, ठीक है। और इसके साथ टाइम फ्रेज हम लगाएंगे लास्ट ईयर, ठीक है। मंजूर जो है वो अपने वालिद की मदद कर रहा था घर तामीर करने में पिछले साल। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है ऐड सूटेबल सिमिलीज। हाँ, नीचे हमें कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, उनके अंदर हमने सिमिलीज ऐड करनी है, ठीक है। सिमिलीज जो है इसका क्या मतलब है कि हमें उन्होंने जो वर्ड दिया है मीन, हमने उसके साथ जो सिमिलर, जो उससे मिलता जुलता है, वो ब्लैंक के अंदर यूज करना है। फर्स्ट वन है हमारे पास एज एजाइल एज एन डैश। एजाइल हम किसे कहते हैं, फुर्तीला, तेज, ठीक है। और हमारे पास मंकी जो है वो फुर्तीला होता है, मंकी जो है, और डॉग फुर्तीला नहीं होता, तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पर, मंकी। एन को काट कर आप यहाँ पर आ कर लें और यहाँ पर क्या आएगा, मंकी। एज एजाइल एज अ मंकी। उसके बाद बी है हमारे पास एज स्लो एज अ डैश, ठीक है। सुस्त वो किसकी तरह है, लार्क। लार्क कहते हैं हम तेज चीज को, ठीक है, तेज लार्क का मतलब होता है। और स्नेल आपको पता है बहुत स्लो चलता है, ठीक है, तो वो किसकी तरह सुस्त है, स्नेल की तरह। हमने क्या किया, सुस्त को
सिमिली के तौर पर उसके साथ स्नेल यूज़ कर दिया, यानी उर्दू में हम इसे कहते हैं तशबीह देना। सी है हमारे पास एज टिमिड एज अ डैश। टिमिड हम किसे कहते हैं बेटा? टिमिड कहते हैं डरपोक को। डरपोक वो किसकी तरह? उल्लू डरपोक नहीं होता, माउस जो है चूहा वो डरपोक होता है। तो क्या आएगा? एज टिमिड एज अ माउस। ठीक है, नेक्स्ट वन है हमारे पास एज क्लमजी एज अ डैश। क्लमजी हम किसे कहते हैं? क्लमजी हम कहते हैं जो भुलक्कड़ हो, जो हर काम खराब करता हो, तोड़ फोड़। तो बेटा आपको पता है एलिफेंट ही क्लमजी हो सकता है, यानी वो जिस भी जगह से गुजरता है तोड़ फोड़ करके ही गुजरेगा, क्योंकि वो जॉइंट साइज होता है, बड़ा ही इतना होता है। तो जाहिर है यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा? एलिफेंट। और चूंकि ई हमारे पास क्या है? वॉल, तो हम इसके पहले एन यूज करेंगे। ओके, एज क्लमजी एज एन एलिफेंट। उसके बाद बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्या है? ऐड अ हाइफन टू मेक सेंटेंसेस करेक्ट। हाइफन ऐड करना है हमने दो वर्ड्स के दरमियान। कुछ वर्ड्स बेटा ऐसे होते हैं कि वो देखने में दो वर्ड्स होते हैं अलग अलग, लेकिन अगर हम उनके दरमियान हाइफन ऐड कर दें तो वो एक वर्ड बन जाता है। ठीक है, हाइफन हम किसे कहते हैं? जो हमारे पास स्मॉल सी डैश होती है, इसको हम क्या कहते हैं? हाइफन कहते हैं। अब ये हमारे पास 3 सेंटेंसेज हैं, हमने इनको रीड करना है और हमने देखना है कि किन दो वर्ड्स के दरमियान हाइफन यूज होगा। फर्स्ट है हमारे पास अ ग्रीन फिंगर्ड गार्डनर कैन ग्रो प्लांट्स इजीली। तो ग्रीन और फिंगर्ड पहले ये दो लफ्ज थे, अब इनके दरमियान हम हाइफन पुट करेंगे और ये हमारे पास एक वर्ड बन जाएगा। ठीक है, सेकेंड वन है इसी तरह हमारे पास द टॉप हैवी सैक फेल ऑफ द टॉप शेल्फ। ठीक है, हैवी और सैक ये हमारे पास दो लफ्ज हैं, बिल्कुल ऊपर वाले की तरह। हम यहाँ पर भी क्या करेंगे? इन दोनों के दरमियान हाइफन ऐड करेंगे तो ये एक लफ्ज बन जाएगा। सी है हमारे पास द न्यू मेंबर फॉर पार्लियामेंट हैज़ लेफ्ट विंग आइडियाज़। इसमें लेफ्ट और विंग हमारे पास दो अलग अलग लफ्ज़ हैं, इन दोनों के दरमियान भी हम हाइफन ऐड करेंगे तो क्या होगा? ये दोनों भी एक वर्ड का मीनिंग देंगे हमें। ओके स्टूडेंट्स, समझ आइए आपको। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है राइट द सेंटेंसेस इन करेक्ट इंग्लिश। ठीक है, फर्स्ट वन है हमारे पास इन 2-3 डेज। ठीक है, 2-3 दिनों में। हम क्या करेंगे? इसको करेक्ट करने के लिए हम 2 और 3 के दरमियान और का एडिशन करेंगे। इन 2 और 3 डेज। इस तरह ही हमारे पास ज़्यादा क्लियर हो गया, या 2 दिनों में या फिर 3 दिनों में। सेकेंड है हमारे पास इज डिपार्टिंग फॉर फॉरेन, यानी वो बाहर के मुल्क जा रहा है। आपने भी सुना होगा हम इसके लिए कॉमनली क्या यूज़ करते हैं? इज गोइंग अब्रॉड, यही यूज़ करते हैं ना, ही इज गोइंग अब्रॉड। सी है हमारे पास विल डू समिंग अप। बेटा डू समिंग अप हमारे पास कोई अच्छी इंग्लिश को रिप्रेजेंट नहीं करता, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे? विल सम अप, यानी हम सम को ही वर्ब बना देंगे यहाँ पर। ठीक है, ये हम कहाँ पर यूज़ करते हैं? जब बेटा मीटिंग्स होती हैं, मतलब हाई लेवल पे ऑफिशियल मीटिंग्स, जब उनको एंड करना होता है, कंक्लूड करना होता है, ख़त्म करनी होती है मीटिंग्स, उनका रिजल्ट निकालना होता है, वहाँ पर ये इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। या आम तौर पर भी हम अपना काम ख़त्म करते हैं तो हम इसे कह सकते हैं कि आई एम समिंग अप माई वर्क। ठीक है, यानी कि डू नहीं, सम जो है वो खुद ही वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो जाएगा। डी वाला है हमारे पास यू आर ऑल नोइंग। ठीक है, इसको हम क्या लिखेंगे? यू ऑल नो। अब इसकी क्या वजह है हमारे पास? ये नो जो है हमारे पास, ये हमारा सेंस वर्ब है। सेंस वर्ब क्या होते हैं? जो हमारी सेंसेस के साथ रिलेटेड होते हैं, जैसा कि आंखों के साथ रिलेटेड
जो है वो सी देखना यानी कि, ठीक है। कानों के साथ हेयर, ये भी सेंस वर्ब है, सुनना जो है। इसी तरह दिमाग के साथ जिसमें हम इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं, जानते हैं, वो हमारे पास नो जो है ये भी एक सेंस वर्ब है। और आपने ये याद रखना है कि जो सेंस वर्ब है ये कभी भी किसी कॉन्टिन्यूस टेंस में इस्तेमाल नहीं होता। ये देखें, यू आर ऑल नोइंग, ये कॉन्टिन्यूस टेंस है तो इसके अंदर सेंस वर्ब नहीं आएगा। हम क्या करेंगे, हम इसके अंदर जो आर है इसको ख़त्म करेंगे, ठीक है। और जब आर ख़त्म हो जाएगा तो जाहिर है नो के साथ आईएनजी भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आईएनजी हम कॉन्टिन्यूस टेंसेस में ही इस्तेमाल करते हैं। तो क्या आएगा हमारे पास, यू ऑल नो। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, पिक आउट द क्लॉजेस एंड से वेदर दे एक्ट एज एडजेक्टिव्स, नाउन्स और एडवर्ब्स। यहाँ पर हमें उन्होंने कहा है कि जो सेंटेंसेस दिए गए हैं इनमें से आपने क्लॉजेस तलाश करने हैं और उसके बाद बताना है कि आइदर वो एडजेक्टिव क्लॉजेस हैं, नाउन क्लॉजेस हैं या फिर एडवर्ब क्लॉजेस हैं। फर्स्ट वन है हमारे पास, वी वेंट वेयर इट वॉज कूल। ये कोल लिखा हुआ है बेटा, यहाँ पर आएगा कूल आएगा, ठीक है। अच्छा जी, वी वेंट वेयर इट वॉज कूल, तो वेयर इट वॉज कूल हमारे पास क्या है, क्लॉज है, ठीक है। और कौन सा क्लॉज है हमारे पास, नाउन क्लॉज, ठीक है। नाउन क्लॉज कैसे है, ये हमारे पास किसी भी जगह को जाहिर कर रहा है कि हम कहाँ गए थे जहाँ पर ठंडक थी, ठंड थी, ठीक है। तो जगह को जो जाहिर करे क्लॉज वो हमारे पास नाउन क्लॉज होता है। सेकेंड है हमारे पास, इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज विच इज़ नॉट वेरी डिफ़िकल्ट। इसमें हमारे पास क्लॉज क्या है, विच इज़ नॉट वेरी डिफ़िकल्ट, ठीक है। ये हमारे पास कौन सा क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज ये हमारे पास किस तरह है, ये देखें। सबसे पहले तो यहाँ पर WH वर्ड यूज हुआ है और अगर WH वर्ड से पहले कोई नाउन आ जाए, जैसे लैंग्वेज हमारे पास क्या है, नाउन, ठीक है, तो वो क्लॉज हमारे पास कौन सा होता है, एडजेक्टिव क्लॉज। थर्ड वन है हमारे पास, व्हाट आई हर्ड अम्यूज्ड मी। यहाँ पर क्या क्लॉज है, व्हाट आई हर्ड। WH वर्ड तो है हमारे पास लेकिन उससे पहले कोई नाउन नहीं है, ये हमारे पास क्या है, नाउन क्लॉज। ठीक है। फोर्थ वन है हमारे पास, अ मैन हु रोब्स बैंक्स इज नॉट एडमायर्ड, ठीक है। इसमें हमारे पास क्लॉज क्या है, हु रोब्स बैंक्स इज नॉट एडमायर्ड, ठीक है। इसमें क्या हमारे पास लॉजिक है, ये हमारे पास एडजेक्टिव क्लॉज है, ठीक है। हु रॉब्स बैंक्स तक हमारे पास आएगा ये एडजेक्टिव क्लॉज। अ मैन हु रॉब्स बैंक्स इज नॉट एडमायर्ड, यहाँ पे हमारे पास एडजेक्टिव क्लॉज है, हु रॉब्स बैंक्स, ठीक है बच्चों। ये कैसे हमारे पास है, सबसे पहले तो WH वर्ड आया, ठीक है, और WH वर्ड से पहले मैन आ गया। मैन क्या है हमारे पास, नाउन, बिल्कुल सेकंड वाले की तरह ये भी हमारे पास क्या है, एडजेक्टिव क्लॉज है। उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, यूज द परफेक्ट टेंसेस। ये सेंटेंस हमें दिए हुए हैं और साथ सामने उनके वर्ब दिए हुए हैं, हमने इनको ध्यान से इस्तेमाल करते हुए परफेक्ट टेंसेस का इस्तेमाल करना है। फर्स्ट वन है हमारे पास, द बॉयज डैश द केक बिफोर द टीचर अराइव्ड, ठीक है। देखिए बेटा, इस सेंटेंस के दो पार्ट्स हैं, एक केक तक और दूसरा अराइव्ड तक। अगर दूसरा टेंस जो है आप उसमें देख सकते हैं सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल हुआ है। सेकंड फॉर्म का अगर दूसरे पार्ट में इस्तेमाल हुआ है, इसका क्या मतलब है, ये हमारे पास पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो हमारे पास क्या आएगा, हैड ईटन। पहले तो आपने ये बात याद रखनी है कि परफेक्ट टेंसेस जो हैं उनमें हमारे पास क्या इस्तेमाल होता है, हैज़, हैव या फिर हैड, और उनके साथ हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होती है। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या हुआ, हमें पता लग गया ये पास्ट परफेक्ट का टेंस है, हैड आया और उसके साथ क्या आ गया, ईट की थर्ड फॉर्म ईटन आ गई। बी है हमारे पास, दे डैश फॉर द टेस्ट ऑल वर्क एंड आर नाउ रेडी टू राइट इट। नाउ पता लग रहा है कि ये हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट अब की बात कर रहा है वो हमारे पास, ठीक है।
तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, दे, ज़्यादा हैं तो हम हैव का इस्तेमाल करेंगे, दे हैव स्टडीड। स्टडी की थर्ड फॉर्म क्या होती है, स्टडीड, ठीक है। दे हैव स्टडीड फॉर द टेस्ट ऑल वर्क एंड आर नाउ रेडी टू राइट इट। सी है हमारे पास, आई डैश नेवर डैश अलाई। ये हमारे पास एक जनरल इन्फॉर्मेशन है, वो अपने बारे में बता रहा है कि मैंने कभी झूठ नहीं बोला। तो ये हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट होगा। आई के साथ हमेशा हैव इस्तेमाल होता है। आई हैव नेवर, नेवर हमारे पास एडवर्ब है। टोल्ड अ लाई, टेल की थर्ड फॉर्म क्या है हमारे पास, टोल्ड। फोर्थ वन है हमारे पास, शी डैश अ कप ऑफ टी बट शी वॉज स्टिल थर्स्टी। ये देखें वॉज इस्तेमाल हो गया, यानी सेकंड वाले जो पार्ट है, सेकंड वाला, उसके अंदर हमारे पास पास्ट टेंस इस्तेमाल हो गया। इसका क्या मतलब है, ये हमारे पास पास्ट परफेक्ट है, इसमें भी हैड का इस्तेमाल होगा। तो हम क्या लिखेंगे, हैड, शी हैड, और ड्रिंक की थर्ड फॉर्म क्या है, ड्रंक। शी हैड ड्रंक अ कप ऑफ टी बट शी वॉज स्टिल थर्स्टी। ओके स्टूडेंट्स, आपको समझ आ गई होगी। आपने क्या करना है, इस वर्कशीट को अच्छे से पहले सॉल्व करना है, उसके बाद अपनी रफ कॉपी पर इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और पेपर के लिए इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।